हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के लेके आया हूँ फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज का पार्ट 2। और आज हम टोटल बात करेंगे इंजरीज के ऊपर, स्पोर्ट्स में कौन कौन सी इंजरीज होती है। तो आइए जल्दी जल्दी जान लेते हैं किन किन टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। उसमें सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, एब्रेशन, कॉन्ट्यूजन, लैक्रेशन, इंसिशन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन। उसके बाद बात करेंगे बोन्स एंड जॉइंट्स की जो इंजरीज़ हैं, डिसलोकेशन, फ्रैक्चर के सारे पार्ट जितने भी फ्रैक्चर से रिलेटेड हैं। और उसके बाद लास्ट में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट एड एम्स की एंड ऑब्जेक्टिव की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज़ की। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स की बात करते हैं। तो स्पोर्ट्स आज हर कोई नेशन जो है वो स्पोर्ट्स के ज़रिए ही अपने दम पर खड़ा है, क्योंकि स्पोर्ट्स में अगर आपने कोई अचीवमेंट या उपलब्धि हासिल की है तो आपका नाम जाना जाएगा, वरना आपको कोई भी नहीं पहचानता है दोस्तों आजकल। तो अब हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में, यानी स्पोर्ट्स में अचीवमेंट्स अगर आपने प्राप्त किए तो कभी ना कभी लाइफ में आपको किसी न किसी मोड़ पर इंजरीज ज़रूर हुई होगी। कोई ऐसा इवेंट नहीं है जिसमें बिना इंजरी के आपने कुछ सीखा जाए, क्योंकि जितने भी मेडल ओलंपिक्स, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर आए हैं उन सभी ने कभी ना कभी चोट खाई होगी। क्योंकि ये क्लियर है कि स्पोर्ट्स में जो चोटें हैं वो कभी कभी एक्सरसाइज में लगती हैं, कभी कभी एक्सीडेंटल होती हैं और कभी कभी जो हमारे ओपोनेंट होते हैं उनकी तरफ से एंगर की वजह से हो जाती हैं। क्योंकि इंजरीज़ है, इंजरीज़ जो सिंपल तरीके से होगी वो कभी कभी हमारी प्रॉपर कंडीशन यानी कंडीशनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, या हम प्रॉपर वार्मिंग अप प्रॉपर तरीके से नहीं हुए हैं, स्ट्रेचिंग हमारी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, एक्सरसाइज ड्यूरेशन में हम लोग इंजर्ड हो सकते हैं। क्योंकि इंजरीज़ का कभी भी कोई भी जान नहीं सकता कि कब, कहाँ और कैसे इंजरीज हो जाए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट इंजरीज की। तो डायरेक्ट इंजरीज वो इंजरीज हैं जो आपको डायरेक्ट हिट करती हैं आपके बॉडी के सरफेस पर। अगर हम एग्जांपल लें तो अगर एक स्प्रिंटर रनिंग करने के लिए स्टार्ट ले रहा है तो उसकी हैमस्ट्रिंग में स्ट्रेन आ जाना एक डायरेक्ट इंजरीज है। अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो आपने बॉक्सिंग में देखा होगा एक पंच और सटीक पंच जो आपके फेस पर पड़ता है वो भी डायरेक्ट हिट का यानी डायरेक्ट इंजरीज का एग्जाम्पल है। अगर इसकी परिभाषा बोली जाए तो when specific body regions are used over period of time, particularly when the movement are repetitive and low impact। अब बात करते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट इंजरीज की। तो इनडायरेक्ट इंजरीज जो होते हैं वो सडन मूवमेंट में कभी भी हो जाती हैं। जैसे कि रनिंग करते टाइम हमारा सिन जो होता है वो स्प्लिंट हो जाता है, वो एक इनडायरेक्ट इंजरीज का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं दोस्तों ओवरयूज इंजरीज की। तो ओवरयूज इंजरीज वो इंजरीज है जो कि हमारी बॉडी के अंदर से फोर्स डेवलप करते टाइम हमें प्राप्त होती है, यानी हम उसका शिकार हो जाते हैं। क्योंकि एक्सेसिव स्ट्रेन जो हो जाता है वो हमारी मसल्स और लिगामेंट में आ जाता है। क्योंकि ये तब होता है जब हम अपनी बॉडी को बिना रेस्ट दिए हुए मस्कुलर सिस्टम पर ज़्यादा अफेक्ट डालते हैं, यानी मसल्स का टेयर हो जाना और स्किन में ब्लिस्टर आ जाना, ये एग्जाम्पल है ओवरयूज इंजरीज का। अब बात करते हैं दोस्तों सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जब हमारी बॉडी कांटेक्ट करती है, वो भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी अदर पर्सन्स के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर ग्राउंड के ऊपर जब स्लिप हो जाती है या फिर टकराती है तो उसे बोला जाता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। अब बात करते हैं दोस्तों हार्ड टिश्यू इंजरीज की। तो हार्ड टिश्यू इंजरीज वो इंजरीज है जो कि डिसलोकेशन से रिलेटेड है और फ्रैक्चर से रिलेटेड है। जितनी भी इंजरीज हमें डिसलोकेशन और फ्रैक्चर से रिलेटेड होती हैं वो हार्ड टिश्यू इंजरीज में आती हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों कॉजेज़ ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज़ की। उसमें नंबर 1 है इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, इम्प्रॉपर वार्मिंग अप, लैक ऑफ फिटनेस, लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, नो यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट एंड प्रैक्टिस ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ फैटीग। अब बात करते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स इंजरीज़ के बारे में। तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ हमारी बुक में 3 टाइप्स की हैं। एक है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़, दूसरी है बोन इंजरीज़ और तीसरी है हमारी जॉइंट इंजरीज़। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ की। तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज़ में हमारे पास 5 टाइप की इंजरीज़ हैं: कंट्यूजन, एब्रेशन, स्ट्रेन, स्प्रेन और ब्रूसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्यूजन के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों कंट्यूजन के बारे में। तो कंट्यूजन एक मसल्स इंजरी है, एक डायरेक्ट हिट या फिर किसी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से हमें कंट्यूजन हो सकता है। कंट्यूजन एक माइनर एक्सीडेंट से भी हो सकता है जो कि हमारे स्किन पे हुई हो, या फिर हम गिर जाएं या कोई हमारे पैर पे या हाथ पे, हमारी बॉडी पे हिट कर दे या किक कर दे, तो उस टाइम भी कंट्यूजन हो सकता है। कंट्यूजन एक कॉमन है बॉक्सिंग में, रेसलिंग में और कबड्डी में। इसके कारण है कभी कभी स्टिफनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और कभी कभी मसल्स जो है वो रिस्पॉन्स करना ख़त्म हो सकता है, मसल्स का रिस्पॉन्स करना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक नज़र नोट्स पे भी डाल लेते हैं जो हमने स्टडी के लिए मटेरियल तैयार करा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एब्रेशन की। तो एब्रेशन एक मसल्स रिलेटेड इंजरीज़ है जो कि तब होती है जब हम किसी हार्ड सर्फेस पे गिर जाते हैं तो फ्रिक्शन के कारण हो जाती है। उसके बाद वैसे तो एब्रेशन ज़्यादा टफ यानी ख़तरनाक बीमारी नहीं है, पर कुछ टाइम के बाद अगर इसे क्योर नहीं किया जाए तो ये एक भयानक बीमारी का रूप ले लेता है। वैसे जो एब्रेशन है वो बास्केटबॉल कोर्ट पर या फिर स्लाइटली जो रफ सर्फेस होती हैं उन पर ही होता है। दोस्तों अब बात करते हैं ब्रूसेस के बारे में। तो ब्रूसेस एक ऐसी इंजरीज़ है जो कि क्लियरली सीन नहीं होती है। ये फुटबॉल, हॉकी और बॉक्सिंग और भी स्पोर्ट्स में हो सकती है। इसमें हमारे आउटर स्किन यानी अपर स्किन जो है वो अफेक्टेड नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे इनर टिश्यूज़ होते हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं। इसमें जो ब्लड है, ब्लड का कलर जो है यानी ब्लड वीजल से जो डैमेज ब्लड है वो हमारी स्किन के ऊपर आ जाता है और वो ब्लड का जो कलर होता है ब्लड का वो ब्लैक और ब्लू मार्क का हो जाता है। ऐसी इंजरीज तब होती हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, या तो वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से टकराता है या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उनसे टकराता है, तो ब्रूसेस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेन एक मसल्स इंजरी है और मसल्स कभी कभी हमारी रैप्चर हो जाती है। रैप्चर होने का जो कारण है वो हमारी जो मसल्स है उसमें हम लोग सडन फोर्स डेवलप करते हैं, तब जाके रैप्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहाँ पर भी मसल्स रैप्चर होती है उस पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है और वो पार्ट हम लोग मूव नहीं कर सकते हैं। बात करें स्ट्रेन होने के चांसेस कब कब होते हैं, जब हम सडन मूवमेंट में कोई वेट उठाते हैं या फिर रिसेंट इंजरीज हमको है और हम लोग कोई वेट की रॉड को इम्प्रॉपर तरीके से उठाते हैं तो हमें स्ट्रेन हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेन के प्रिवेंशन की। तो स्ट्रेन का जो प्रिवेंशन है वो प्राइस नाम से जाना जाता है, यानी प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेशन। यानी जिस जगह पे चोट लगी हुई है उसे हम प्रोटेक्ट करें और उसे कुछ टाइम तक का हम रेस्ट दें। और इसके बाद है आइस। आइस में है आप 12 से 48 आवर्स तक का आप उसमें आइस का सेक करें। और उसके बाद है कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स दबाव। स्वेलिंग और ब्लीडिंग से अगर बचना है तो उसे दबा के रखना पड़ेगा।
और उसमें दबाव देना पड़ेगा, यानी उसे कंप्रेशन करना पड़ेगा। इसके बाद है एलिवेशन। एलिवेशन का मीन्स होता है उठा के रखना, यानी अपने पैरों के नीचे, यानी जिस भी जगह पे आपको स्ट्रेन की प्रॉब्लम है उसे उठा के रखना, और कम से कम 72 आवर्स तक का हमने ये स्ट्रेन प्रोसीजर फॉलो करना है। अब बात करते हैं दोस्तों स्प्रेन की। तो स्प्रेन एक लिगामेंट इंजरी है। ये तब होता है जब हमारी लिगामेंट या तो मुड़ जाती है या हम अपनी लिगामेंट को ओवर स्ट्रेच कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, कभी कभी गिरने से, ट्विस्ट होने से, या फिर डायरेक्टली हमारे बॉडी के कोई भी पॉइंट पर लगने से हमें स्प्रेन हो सकता है। जनरली जो स्प्रेन होता है वो हमारी रिस्ट पे और एंकल जॉइंट पर ही होता है, और कभी कभी स्प्रेन के साथ साथ फ्रैक्चर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और इन सच केस स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सेवियर पेन और बहुत ज़्यादा दर्द, ये कॉमन सिम्टम्स हैं स्प्रेन के। अब बात करते हैं दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ स्प्रेन की। तो प्राइस हम पढ़ चुके हैं। दूसरा है राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। ये प्राइस का ही छोटा रूप है, यानी इसमें रेस्ट, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन, यानी हमने रेस्ट करना है प्रॉपर तरीके से। उसके बाद हमने आइस का सेक करना है, वो 20 मिनट तक का है। कंप्रेशन मीन्स दबाव और एलिवेशन मीन्स उठा के रखना। ये पहले हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा एक और प्रोसीजर है दोस्तों, वो है माइस प्रोसीजर, MICE। माइस प्रोसीजर की फुल फॉर्म दोस्तों मोबिलाइजेशन है। M मीन्स मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन का मीन्स होता है जिस पार्ट पर चोट लगी है हम उसे मूवेबल बनाएं, यानी उसे मूव करते रहें थोड़ा थोड़ा। जहाँ तक दर्द होता है सिर्फ वहीं तक मूव करें, फिर उसे बैक पोजीशन पे लेके जाएं। बाकी आइस प्रोसीजर ऐसी है, आइस, कंप्रेशन और एलिवेशन। नेक्स्ट इंजरीज है दोस्तों जॉइंट इंजरीज। तो जॉइंट इंजरीज जितनी भी हैं वो डिसलोकेशन से रिलेटेड हैं, क्योंकि हमारे जॉइंट में डिसलोकेट ही होता है, और डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट होता है कांटेक्ट स्पोर्ट्स में आने से, जैसे फुटबॉल, हॉकी, रेसलिंग, जिम्नास्टिक, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल। डिसलोकेशन का मीन्स होता है दोस्तों कोई भी जॉइंट अपनी जगह से हिल जाता है, यानी जो डिसलोकेशन के चांसेस होते हैं हमारी बॉडी में वो होते हैं, एक होता है लोअर जॉ यानी हमारा जबड़ा, और दूसरा होता है शोल्डर जॉइंट, तीसरा होता है हिप जॉइंट, और चौथा होता है रिस्ट जॉइंट। दोस्तों इन जितने भी जॉइंट हैं ये जॉइंट ही हमारी बॉडी में डिसलोकेशन का कारण बनते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों बोन इंजरीज की। तो बोन इंजरीज में सबसे पहला है सिंपल फ्रैक्चर। तो सिंपल फ्रैक्चर, द फ्रैक्चर विदाउट एनी वुंड। इसमें हमारी जो बोन है, बोन बीच में से टूट जाती है, यानी उसमें एक क्रैक आ जाता है और वो एक वन पीस में डिवाइड हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपाउंड फ्रैक्चर की। तो कंपाउंड फ्रैक्चर में जो हमारी बोन है वो स्किन को टेयर करते हुए बाहर निकल जाती है, यानी कंपाउंड फ्रैक्चर में स्किन और मसल्स भी डैमेज हो जाते हैं अलोंग विद द फ्रैक्चर। अब बात करते हैं दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर की। तो इस प्रकार के फ्रैक्चर जो होते हैं वो बोन को ब्रोकन करने के बाद इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज कर देते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में टिश्यूज़ भी हो सकते हैं, नर्व्स भी हो सकती हैं और आर्टरीज भी हो सकती हैं। ये जो फ्रैक्चर होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप के होते हैं और ये कॉमन होते हैं हाई जंप और पोल वॉल्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों कम्युनिटेड फ्रैक्चर की। तो कम्युनिटेड फ्रैक्चर जो होता है, इस फ्रैक्चर में बोन्स जो ब्रोकन होती है वो 3 और 3 से ज़्यादा पीसेस में ब्रोकन हो जाती है, और ये जो फ्रैक्चर है ये ज़्यादा पॉसिबिलिटीज साइकिल रेसेस और मोटरसाइकिल रेसेस में होती है। अब बात करते हैं दोस्तों ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर की। तो ग्रीन स्ट्रिक फ्रैक्चर जो है वो नॉर्मली जो दिखाई देता है वो छोटे बच्चों में दिखाई देता है, क्योंकि उनकी जो बोन्स होती है वो सॉफ्ट और डेलिकेट होती है। क्योंकि इस तरह की बोन्स में ज़्यादा स्ट्रेस डालने से वो जो हमारी बोन है वो बेंड हो जाती है और
जैसा आपने सुना होगा कि डॉक्टर बोलते हैं आपकी बोन में बाल आ गया है, तो ये वही फ्रैक्चर है दोस्तों कि थोड़ा सा क्रैक आ जाना हमारी बोन्स में। अब बात करते हैं दोस्तों इम्पैक्टेड फ्रैक्चर की। तो इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में जो हमारी बोन्स का लास्ट का सिरा होता है वो दूसरी बोन में एंटर कर जाता है, यानी एक बोन दूसरी बोन में एंटर कर जाती है। तो इस तरह के फ्रैक्चर को बोला जाता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो दोस्तों आप बात करते हैं फर्स्ट एड की। तो फर्स्ट एड मीन्स, फर्स्ट एड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, फर्स्ट और एड। फर्स्ट मीन्स होता है पहला और एड मीन्स होता है उपचार, यानी जो प्रथम उपचार कभी किसी का एक्सीडेंट होता है या चोट लग जाती है तो उसे डॉक्टर से पहले, डॉक्टर के आने से पहले जो प्रिकॉशंस दी जाती हैं वो कहलाते हैं फर्स्ट एड, यानी पहला जो उपचार किया जाता है वो किया जाता है फर्स्ट एड का। इसमें जो पेशेंट है वो फर्स्ट एड करने के बाद किसी भी जो हैवी इंजरीज़ है उससे बचा जा सकता है और उसको इन्फेक्शन वगैरह के खतरे से बचाया जा सकता है। और बहुत सी ऐसी चोटें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट एड के उपचार के कारण ही बहुत जल्दी सही हो जाती हैं। इसीलिए कभी भी चोट लगती है तो सबसे पहला जो उपचार किया जाता है वो किया जाता है फर्स्ट एड का दोस्तों। ये तो था दोस्तों फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज का पार्ट 2। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। कैसा लगा वीडियो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जल्द लेके आऊँगा नई वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। तब तक का इजाज़त दीजिए, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार दोस्तों।